हरे विष्णु। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्रेत कथा कहानी चैनल में। प्रति वर्ष अक्षय तिथि के दिन ही भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में धरती पर हुआ था। हर साल वैशाख शुक्ल तिथि की तिथि पर भगवान परशुराम जी की जयंती पड़ती है। इस बार उनकी जयंती 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं परशुराम जयंती व्रत विधि के बारे में। परशुराम जयंती पर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। अब श्री परशुराम जी का चित्र या मूर्ति को लकड़ी की पाट पर लाल वस्त्र बिछाकर विराजमान करें। गंगा जल या किसी शुद्ध जल से चित्र या मूर्ति को पवित्र करें। अब पंचोपचार पूजा के लिए अर्थात कुमकुम, धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से उनको पूजा करें। अंत में आरती उतारें और सभी को प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन व्रत निराहार रहे। शाम को आरती करने के बाद फलाहार करें। इसके बाद अगले दिन पूर्ण पूजन करके उपरंत भोजन ग्रहण करें। भगवान परशुराम जी की जयंती मंत्र का जाप जरूर करें। ये सुनते हैं भगवान परशुराम की कथा। परशुराम नारायण काल के दौरान के मुनि थे। पूर्व काल में कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु जी ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने को कहा। इस पर सत्यवती ने स्वसुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चारों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती के माँ ने देखा कि भृगु जी ने अपनी पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो अपने चरु को अपनी पुत्र के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करते तुम्हारे चेरों को सेवन कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसे आचरण करेंगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगा। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पुत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भवती से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे रक्मवान, सुखेन, बसु, विश्ववानस और परशुराम। एक बार रेणुका सरिसतन के लिए गए। देवयुग से चित्ररथ भी वहां पर चल क्रिया कर रहा था। चित्ररथ का देखकर रेणुका को चित्र चंचल हो उठा। इधर जमदग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी मां का वध कर देने की आज्ञा दी। रक्मवान, सुखेन, बसु और विश्ववानस ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को
जोर हो जाने का शाप दे दिया और परशुराम से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जी जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मरने की घटना का स्मरण ना रहे। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मरने की घटना का स्मरण ना हो रहे। परशुराम जी ने ये वर भी मांगा कि मेरे अन्य चारों भाई भी पुण्य चेतन हो जाए और मैं युद्ध में किसी से परास्त ना होता हुआ दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे पर वर दे दिए। इस घटना के कुछ काल पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कर्तव्यु अर्जुन आए। जमदग्नि मुनि के कामधेनु को गो की सहायता से कर्तव्यु अर्जुन का बहुत आदर संस्कार किया। कामधेनु को गो की विशेषताएं देखकर कर्तव्यु अर्जुन ने जमदग्नि के कामधेनु गो की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गो को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कर्तव्यु अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गो को अपने साथ ले जाने लगा। किंतु कामधेनु गो तत्काल कर्तव्यु अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और कर्तव्यु अर्जुन को बिना कामधेनु गो के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने कर्तव्यु अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समंत क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। अंत में महर्षि रोचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। अब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले आए थे। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। त्रेता युग को रामायण काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म वैशाख तृतीया शुक्ल को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के जानावान पर्वत बताया जाता है। परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि तथा इनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ऋषि जमदग्नि ने इनका नाम राम रखा था, लेकिन इनके पिता का नाम जमदग्नि होने से इनको जमदग्न नाम से भी जाना जाता है। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।